अक्सर लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस तफसील में हम इस पूरे सरकारी अमल को बहुत ही आसान मरहलों में समझेंगे ताकि ये सफर बिल्कुल वाज़े और सीधा हो जाए। सबसे पहले तो एक बात समझ लें, पासपोर्ट सिर्फ सफर करने का एक कागज नहीं है। जब कोई अपने मुल्क से बाहर होता है तो यही वो दस्तावेज है जो उसकी शनाख्त है, उसकी पहचान है और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत भी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे पासपोर्ट की अहमियत से, फिर देखेंगे कि दरखास्त के लिए तैयारी कैसे करनी है, पासपोर्ट दफ्तर में असल में होता क्या है और घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका है। हम पासपोर्ट से जुड़े कुछ कवानीन को भी समझेंगे और आखिर में एक मुकम्मल चेकलिस्ट भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम ये जानना है कि पासपोर्ट की कितनी किस्में और किसको कौन से पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। देखें, पाकिस्तान में दो मेन किस्म के पासपोर्ट हैं। एक है मशीन रीडेबल पासपोर्ट और दूसरा है नया ई पासपोर्ट जिसमें एक चिप लगी होती है। इसके अलावा सरकारी और सिफारती पासपोर्ट भी होते हैं, लेकिन आम शहरियों के लिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है, तो हमारी तवज्जो उसी पर रहेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तैयारी। यकीन करें, अगर सारे कागजात पहले से पूरे हों तो आधा काम तो वहीं हो जाता है और बहुत सी भागदौड़ से बचत हो जाती है। अच्छा, तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बच्चों के लिए जो कागजात चाहिए उनमें थोड़ा फर्क है। बालोगों को अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए, जबकि बच्चों की दरखास्त के लिए उनके वालिदैन या कानूनी सरपरस्तों के कागजात लाजमी हैं। तो अगर उम्र 18 साल से ज्यादा है तो क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले फीस की रसीद, चाहे वो बैंक चालान हो या ऑनलाइन पेमेंट की। फिर अपना असल शनाख्ती कार्ड और उसकी एक फोटोकॉपी। अगर पुराना पासपोर्ट है तो वो भी साथ रख लें। और हाँ, सरकारी मुलाजिमीन को एनओसी और दोहरी शरीयत वालों को अपना गैर मुल्की पासपोर्ट भी साथ लाना होगा। बच्चों के मामले में कागजात थोड़े ज्यादा हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। फीस की रसीद तो चाहिए ही, साथ में बच्चे का असल बेफॉर्म यानी सीआरसी लाजमी है। इसके अलावा वालिदैन दोनों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट, और सबसे अहम बात, माँ या बाप में से किसी एक का बच्चे के साथ होना जरूरी है। अगर वालिदैन में अलैदगी हो चुकी है तो अदालत से जारी करदा कस्टडी के कागजात भी साथ रखने होंगे। चलें अब देखते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एक्चुअली होता क्या है। एक एक करके सारे मरहले समझते हैं। तो आप पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए, सीधा कस्टमर सर्विस काउंटर पर जाएं। वहां कागजात दिखाकर आपकी तस्वीर ली जाएगी और एक टोकन मिल जाएगा। फिर अपनी बारी आने पर बायोमेट्रिक काउंटर पर उंगलियों के निशानात दिए जाएंगे। उसके बाद आखिरी मरहला है डेटा एंट्री का, जहां सारी मालूमात सिस्टम में फीड की जाएगी। यहां 1 मिनट के लिए रुक जाएं। यह सबसे अहम मरहला है। डेटा एंट्री वाला आपको एक फॉर्म का प्रिंट देगा। उस पर दस्तखत करने से पहले एक एक लफ्ज, खास तौर पर नाम की स्पेलिंग और तारीख पैदाइश 2 बार 3 बार चेक कर लें, क्योंकि एक बार डेटा सेव हो गया तो उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। गलती ठीक करवाने के लिए यह सारा अमल, जी हां, सारा अमल दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। डेटा एंट्री के बाद समझिए आपका काम तकरीबन खत्म ही हो गया है। आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और असिस्टेंट डायरेक्टर एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आपकी दरखास्त मंजूर कर देंगे। बस फिर आपको पासपोर्ट लेने की तारीख बता दी जाएगी और आप घर जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि पासपोर्ट चाहिए कितनी जल्दी? 3 ऑप्शंस हैं। नॉर्मल में 21 दिन लगते हैं, अर्जेंट 5 दिन में मिल जाता है, और अगर बहुत ही जल्दी है तो फास्ट ट्रैक सिर्फ 2 काम के दिनों में पासपोर्ट तैयार करवा देता है। हाँ, एक बात याद रहे कि अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं तो कोरियर का वक्त इसके अलावा होगा। चलें अब बात करते हैं डिजिटल तरीके की, यानी ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन पोर्टल की। ये खासतौर पर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। तो ऑनलाइन कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर कोई पाकिस्तान में है या बाहर और उसे अपना पासपोर्ट सिर्फ रिन्यू करवाना है तो ये काम घर बैठे हो सकता है। और अगर कोई बैरूने मुल्क है तो उसके लिए मजीद सहूलियात हैं, जैसे नए पैदा होने वाले बच्चे का पासपोर्ट बनवाना या फिर गुमशुदा पासपोर्ट दोबारा हासिल करना। ये देखें, ये है ऑनलाइन पोर्टल और इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है। मान लें कि किसी ने नॉर्मल दरखास्त दी, लेकिन अब उसे पासपोर्ट जल्दी चाहिए। अगर वो बैरूने मुल्क है तो वो सिर्फ फीस का फर्क ऑनलाइन अदा करके अपनी दरखास्त को नॉर्मल से अर्जेंट में बदल सकता है। आप जरा एक संजीदा मौजू की तरफ आते हैं। पासपोर्ट रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके साथ कुछ कानूनी पाबंदियां भी आती हैं, जिनका जिक्र पासपोर्ट एक्ट 1974 में मौजूद है। पासपोर्ट के कवानीन को बिल्कुल भी हल्का ना लें। इनकी खिलाफ वर्जी के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं, जिनमें 3 साल तक कैद की सजा भी शामिल है। तो ये संगीन जराइम है कौन से
पासपोर्ट हासिल करने के लिए गलत बयानी करना, उसमें कोई तब्दीली करना, एक से ज्यादा पासपोर्ट बनवाना या किसी और का पासपोर्ट अपने पास रखना। बात बहुत सीधी है, दरखास्त देते वक्त मुकम्मल ईमानदारी से काम लें। चलें, आखिर में सब कुछ समेटते हैं एक फाइनल चेकलिस्ट में, ताकि दरखास्त देने का अमल बिल्कुल स्मूथ रहे। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले ये तय कर लें कि कौन सा पासपोर्ट और कितने साल की मियाद वाला चाहिए। फिर अपनी उम्र के हिसाब से तमाम असल कागजात और फोटोकॉपियां इकट्ठी कर लें। फीस पहले से अदा कर दें ताकि वक्त बचे। और सबसे अहम, डेटा एंट्री फॉर्म पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। आखिर में अपना सही फोन नंबर जरूर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो पासपोर्ट सिर्फ दुनिया के दरवाजे नहीं खोलता, ये एक शहरी की शनाख्त और उसकी जिम्मेदारियों की अलामत भी है। ये सोचने की बात है कि जब कोई अपने वतन से हजारों मील दूर होता है तो कागज का ये छोटा सा टुकड़ा उसका अपने मुल्क से रिश्ता कैसे जोड़े रखता है।